जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो अगले हफ्ते के लिए रह सकता है। लास्ट वीक जो हमारा एक कॉन्क्रीट व्यू था कि क्रूड ऑयल में हायर लेवल्स पे जो है हायर लेवल्स पे जाता हुआ क्रूड जो है वो दिखाई दे सकता है। उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों पे दिखेगा, जिसमें कमज़ोरी आ सकती है। तो वो व्यू किस तरीके से इस हफ्ते प्ले आउट हुआ, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, क्योंकि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लास्ट वीक की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक जो लोग भी जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैंने लास्ट वीक भी सारी चीज़ें शेयर करी थी, मैंने आप लोग को यही बोला था कि हायर लेवल्स पे जब बाजार जो है अराउंड इस एरिया के आसपास था मंडे को, ठीक है, हायर लेवल्स पे जो है बाजार में दिक्कत आ सकती है और इश्यू क्रिएट हो सकता है। मंडे को फ्राइडे को बाजार जो है बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ, ब्रेकआउट करता हुआ बंद हुआ था। बट उसके बाद जो है वहां से ब्रेकआउट फेलियर हुआ और लगभग 600 से 700 पॉइंट का एक अच्छा खासा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो और तगड़ा जो है हम लोगों को फॉल देखने को मिला था। तो ओवरऑल ये सिनेरियो अभी तक पिछले एक हफ्ते में वर्क किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या। ठीक है, तो आगे क्या के लिए हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर जाएंगे, जो कि होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को क्या चीज इंपैक्ट करेगी? वो इंपैक्ट करेगी यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो चीज। आई थिंक यूएस ईरान से जुड़ी हुई युद्ध को लेकर मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी डाल दिया था कि ये हफ्ता बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप को जो है एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा इस हफ्ते। क्योंकि अगर वो अभी डिसीजन नहीं लेते हैं तो उसके बाद जो है काफ़ी देर हो जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे। तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम साइकिल वाइज भी, कि इस हफ्ते कुछ बड़ा एक्शन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लिया जाए, ताकि एक डिसाइसिव जो है अगले 3 से 4 हफ्तों के लिए चीज़ें हमें होती हुई दिखाई दें। अभी सुबह सुबह की खबर है, यमन के जो हाउतीज़ हैं उन्होंने जो है सऊदी अरामको का एक ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे 3 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। जो जजान है सऊदी अरब का फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। तो ये डेफिनेटली क्रूड ऑयल के ऊपर और पुशअप करता हुआ बाजार दिखाई देगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे भी फ्राइडे को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर पैनिक आना है तो आई थिंक अगले 2-3 दिन जो है वो बियर्स के लिए बिल्कुल आखिरी मौका है। क्योंकि अगर अगले 2-3 दिन में पैनिक नहीं आता है देन आई थिंक जो है चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई देंगी। अगला पैनिक का सिनेरियो कब आएगा? वो अगस्त मिड के बाद आएगा। ठीक है, वो जो इस तरीके का पैनिक अब बना था जहां पे 600-700 पॉइंट निफ्टी टूटा था, इस तरीके का पैनिक आपको अब अगस्त मिड अगस्त के बाद दिखाई देगा। वो भी मैं जब आएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली वो डेट भी टाइम साइकिल की शेयर करूंगा। तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी आज जो है आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ चार्ट पे एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा आई थिंक जो एक चीज़ मेरे को मिली है वो ग्रो का 915 टर्मिनल है। क्योंकि एक ही चार्ट पे अब मैं जो है आप लोगों के साथ ओपन इंटरेस्ट भी जो है डिस्कस कर सकता हूँ, ऑप्शन चेन वगैरह भी डिस्कस कर सकता हूँ, स्ट्रैडल चार्ट वगैरह भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है ग्रो का 915 प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो यूज़ करना शुरू करो। चाहे आप ऐप इनका जो है वो यूज़ करते हो या फिर जो डेस्कटॉप वाला है वो यूज़ करते हो, दोनों टर्मिनल्स बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया है। तो आप डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट उठा सकते हो। खैर, अब वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। ऐसा कुछ बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम गिफ्ट निफ्टी में हमें नहीं दिखा है। तो सबसे पहला एक लेवल जो हमारे सामने है निफ्टी के लिए वो है ये वाला। ये लेवल कौन सा होगा? दैट इज गोइंग टू बी 23,822। ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होगा फॉर द मार्केट्स। अगर निफ्टी जो है मंडे के सेशन में इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो बहुत पॉजिटिव होगा बाजार के लिए। उसके बाद बाजार में एक अच्छी खासी रैली जो है वो बन सकती है टुवर्ड्स दिस लेवल। ठीक है, बट ये हमारा बेस के सिनेरियो नहीं है। ठीक है, बेस के सिनेरियो क्या है कि हो सकता है इस वीकेंड पे कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्शन लिए जाए। हालांकि जो कल का दिन था, कल शाम,
वो पहली ऐसी शाम थी पिछले 2 हफ्तों में जब यूएस ने कोई अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर। मतलब 2 हफ्ते बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए ने कोई अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर, जो कि बहुत लोगों को काफी सरप्राइजिंग लग रहा था। प्लस कुछ लोगों को ये भी डर था कि भाई उन्होंने अटैक नहीं किया, इसका मतलब वो बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। यार वो तो वीकेंड पे भाई पता चलेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम पे, उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर मैं डाउन साइड के लेवल्स की बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा ये वाला पहला, दैट इज गोइंग टू बी 23,690 से 710 का लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो हमें एक बार के लिए निफ्टी जो है वो 23,590 से 610 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेस केस यही होगा कि हो सकता है हमें कोई गैप डाउन सिनेरियो देखने को मिले, 1-2 दिन का पैनिक देखने को मिले, बट फ्रॉम ट्यूसडे सेकेंड हाफ हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चलिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सिमिलर है बैंक निफ्टी, हालांकि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिखाई है, बट स्टिल ये लेवल अभी तक नहीं निकाल पाया बैंक निफ्टी। और जाहिर सी बात है, इतना हाई क्रूड मतलब $100 के आसपास अगर ब्रेंट क्रूड चल रहा है तो बैंक्स के लिए थोड़ी दिक्कत तो होगी। प्लस करेंसी मार्केट भी ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा था मार्केट के ऊपर। तो 56,800 56,850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑन द अपसाइड में। इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो हम लोगों को एक लेवल देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 57,175 से 57,200 का लेवल। ये बहुत क्रिटिकल हमारे लिए होगा। ऑन द डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है, दैट इज गोइंग टू बी 56,500 से 550 का जोन। अगर ये लेवल डाउन साइड में टूटता है दोबारा से तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी फिर से जो है 56,200 की तरफ आ सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी का सिनेरियो होगा। सेंसेक्स की अगर बात करते हैं, आप देखो तीनों में सेम ही चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेंसेक्स की अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंसेक्स में देखने की होगी वो ये लेवल होगा। ये लेवल है हमारा 76,100 से 200 का जोन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, बुल्स के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। हो सकता है इसके बाद जो है हम इस लेवल की तरफ एक बार आते हुए दिखाई दें, दैट इज 76,600 से 700 का जोन। डाउनसाइड रिस्क तभी खुलेगा जब आप ये लेवल इस कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, दैट इज गोइंग टू बी 75,800 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो 75,400 500 का जोन हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप वॉच आउट करके चल सकते हो, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट में एक क्लियर चीज दिखाई दे रही है, हायर लेवल्स पे कॉल जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कॉल ओआई जो है वो कम है, बट पुट ओआई भी काफी अच्छे तरीके से, मतलब कॉल ओआई अगर आप देखो तो वो अराउंड 10 CR के आसपास है। 10 करोड़ से ज्यादा जो कॉल्स हैं वो राइट करी गई हैं, बट पुट भी लगभग 9 करोड़ 84 लाख के आसपास जो है पुट भी राइट करी गई है। तो बराबर का मामला है। डेटा एक डायरेक्शनल मूव नहीं बोल रहा है, मतलब डेटा ये नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई वन साइडेड बियरिश होगा या वन साइडेड डाउन साइड का होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन डेटा में हमें देखने को मिल रही है। बाकी जैसा मैंने आपको कहा, इसी तरीके के अगर हम चार्ट एनालिसिस और साथ में ओपन इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें, इतना बढ़िया लेआउट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रो का 915 टर्मिनल आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।